नमस्कार साथियों। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उन्हें 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है उनकी सैलरी में। तो चलिए इस खबर को विस्तार से जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए पहले हमें सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन के लिए रक्षाबंधन से पहले गुड न्यूज़ मिल सकती है। उन्हें मौजूदा 7वें वेतन आयोग के तहत कम से कम एक और डीए मिल सकती है। महंगाई के ताज़ा आंकड़े को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जुलाई 2025 में 3 से 4% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इससे देश के करोड़ों केंद्र कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। आमतौर पर महंगाई भत्ते में हुए इजाफे का ऐलान साल में 2 बार फरवरी और मार्च में, सितंबर अक्टूबर में की जाती है, जिसे क्रमशः जनवरी और जुलाई में लागू कर दिया जाता है। इससे कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से जूझने में मदद मिलती है। इस साल मार्च में 2% की हाईवे के साथ मौजूदा डीए रेट 55% है। डीए सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि डीआर पेंशनर्स को मिलता है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल कॉमर्स के आधार पर मजदूरों के लिए महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन किया जाता है। AICPI-IW इंडेक्स के देश के 88 औद्योगिक केंद्रों में 3017 बाजारों से जुड़ाए रिटेल कीमतों के आधार पर जारी किया जाता है। इसकी जानकारी हर महीने श्रम और रोजगार मंत्रालय से जुड़े श्रम ब्यूरो की तरफ से दी जाती है कि मजदूरों के लिए महंगाई कितनी बढ़ी या कम हुई है, और फिर इसी के आधार पर तय किया जाता है कि महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी की जानी है। मार्च 2025 में महंगाई का मीटर AICPI-IW 143 पर था, जो मई में बढ़कर 144 पहुंच गया। इस हिसाब से महंगाई भत्ते में 3 से 4% तक का इजाफा हो सकता है। सरकार पिछले 12 महीनों के CPI-IW डेटा के औसत और 7वें वेतन आयोग के तहत बताए गए फॉर्मूले के आधार पर डीए का कैलकुलेशन करती है। हालांकि मई 2025 तक के लिए CPI-IW डेटा अभी पूरी तरह से जारी नहीं हुआ है, फिर भी महंगाई के नए रुझान से इसका मोटे तौर पर एक अनुमान लगाया जा रहा है। श्रम मंत्रालय के अनुसार कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए रिटेल महंगाई और 2025 में घटकर क्रमशः 2.84% और 2.97% रह गई, जो अप्रैल में 3.5% से ज़्यादा। CPI-AL और CPI-RL दोनों में मामूली रूप से घटकर 1305 और 1319 अंक रह गई। हालांकि CPI-AL और CPI-RL का इस्तेमाल सीधे तौर पर महंगाई भत्ते के कैलकुलेशन के लिए नहीं किया जाता, लेकिन यह व्यापक मुद्रास्फीति के रुझान का संकेत देते हैं, जो CPI-IW में भी दिखाई दे सकते हैं। यदि आने वाले महीनों में CPI-IW स्थिर रहता है तो मामूली रूप से बढ़ता है, तो सरकारी महंगाई भत्ता में 3 से 4% तक की वृद्धि को मंजूरी दे सकती है, जिससे महंगाई भत्ता 58% या 59% हो जाएगा। फाइनल हाइक का पता जून 2025 के CPI डेटा में जारी होने के बाद पता चलेगा।